जब भी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं लेकिन उस टाइम पे उनका प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होता है तो हर एक महीने उनके मन में एक इंतज़ार रहता है कि शायद इस महीने उनकी प्रेगनेंसी रुक जाए। लेकिन कुछ कपल ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखा, उसके बाद उनको एक शक रहती है, उनको डर रहता है कि कहीं कोई प्रेगनेंसी के चांसेस तो ना बन जाए। इन दोनों ही केसेस में महिलाएं रेगुलरली अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देती हैं और समझना चाहती हैं कि कहीं कोई प्रेगनेंसी के सिम्टम तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सर से लेके पांव तक कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को दिखाई ज़रूर देते हैं, और उन चीज़ को इग्नोर करना आपके लिए सही नहीं होगा क्योंकि बॉडी में ये सारे चेंजेस राइट फ्रॉम द इम्प्लांटेशन आपके शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका गर्भ रोपित होता है, आरोपण के बाद आपके शरीर में काफ़ी तेज़ी से बदलाव होते हैं जो कि फिजिकल भी होते हैं, हार्मोनली भी होते हैं, और हार्मोनल बदलाव के कारण ये फिजिकल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन करके बताऊंगी कि सर से लेके पांव तक क्या क्या चेंजेस आएंगे, और अगर ये चेंजेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करें। 110% प्रेगनेंसी टेस्ट किट आपकी पॉजिटिव ही आएगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सर की, यानी कि सर में आपको बेसिक बहुत सारे बदलाव होते हैं क्योंकि आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोकेशन होता है वो सर के पिछले हिस्से में होता है और वहीं से सारे हार्मोन रेगुलेट होते हैं। आप जो भी चीज़ें फील कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उसका रेगुलराइजेशन आपके हार्मोन से होता है और प्रेगनेंसी या फिर मेंस्ट्रुएशन आपके हार्मोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। तो आपकी प्रेगनेंसी के जो हार्मोन होते हैं बीटा एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन होता है, वो आपकी प्रेगनेंसी के हार्मोन होते हैं और ये जब रन करने लगते हैं शरीर में, जब प्रेगनेंसी आपकी रुकती है तो ये तेज़ी से दौड़ते हैं और उनका असर पूरे के पूरे शरीर में दिखाई देता है। तो सबसे पहले बात आती है सर की, यानी कि सर में जब ये बहुत ज़्यादा रेगुलेट होते हैं तो हल्की हल्की सर दर्द आपको पूरे टाइम बनी रहती है। लेकिन कब? आपके पीरियड मिस होने के 2 दिन पहले से लेके मिस होने के बाद भी अगर ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है, कंटिन्यूड है, तो ये लक्षण आपकी प्रेगनेंसी के हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। मूड स्विंग्स होंगे, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस होगा, कई बार किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा खुशी फील होगी, कई बार सेम चीज़ को लेके भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। यानी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आपके मूड में सडन कैसा परिवर्तन होगा। तो अगर सडन परिवर्तन आ रहा है, बहुत चिड़चिड़े महसूस कर रहे हैं, तो आपको ये प्रेगनेंसी के सिम्टम मान लेने चाहिए। दूसरी चीज़ आती है आपके जीभ से रिलेटेड, यानी कि जीभ में क्या क्या बदलाव होते हैं। सबसे पहला बदलाव होता है आपके फूड के क्रेविंग को लेके। किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाने की इच्छा कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी कोई हद नहीं। किसी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता है, किन्हीं को कुछ कच्ची क्रिया खाने की मन करती है, किसी को कुछ मीठी मीठी चीज़ खाने की मन करती है। क्योंकि क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो लगातार ग्लूकोज का डिमांड कर रही है, ग्लूकोज का डिमांड करती हैं क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए एक्स्ट्रा, जो कि आपके नन्हे से फीटस को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो जब उसकी प्रिपरेशन होती है, वो जब बनने के लिए उसके जो कामों में सारी की सारी एनर्जी जुट जा रही है, तो आपकी बॉडी ग्लूकोज का डिमांड करेगी और आपको मीठे चीज़ की क्रेविंग होती है। तो 90% महिलाओं को मीठे की क्रेविंग होती है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको सॉल्ट की भी क्रेविंग होती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाने की आपको बहुत ज़्यादा इच्छाएँ कर रही हैं, आपका जी मचल रहा है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में से एक हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपका जी मचल रहा है, कई बार क्या होता है कि आप नोजियाटिक हो सकते हैं, वॉमिटिंग आपको आ रही है, या बहुत देर तक लंबे समय तक अगर आप अपने पेट को खाली रखते हैं तो आपकी ज़बान पे एक मेटालिक टेस्ट भी आता है। तो अगर आपका ज़बान का जो टेस्ट है बिल्कुल मेटालिक जैसा लग रहा है, वो भी अर्ली मॉर्निंग में भी हो सकता है या फिर इवनिंग के टाइम पे, जब अगर आपका हल्का पेट खाली होता है तब अगर आपको मेटालिक टेस्ट महसूस हो रहा है, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम हो सकते हैं। वहीं पर अगर मैं तीसरे अंग जो कि चेस्ट है उसके बारे में बताऊं कि अगर आपको सीने में बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोई नॉर्मल भी आपका जो घर का काम होता है, तो आप घर के जो काम होते हैं आप उसको करने में बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं, जो भी डेली की आपकी जो दिनचर्या होती है उसमें आप काफ़ी थका थका महसूस कर रहे हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे आपको पैल्पिटेशन भी हो रही है। पैल्पिटेशन का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंटली आपको जी घबराने जैसा फील हो सकता है, आपको थका थका महसूस हो सकता है, लगेगा कि सांस ही नहीं आ रही है। तो ये सब अगर आपके चेस्ट में बदलाव आ रही है, सीने में बदलाव आ रही हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। वहीं पर फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है आपके ब्रेस्ट।
आपके ब्रेस्ट आपकी प्रेगनेंसी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, यानी कि आपका जो नन्हा सा जो बच्चा है उसकी भरण पोषण करने के लिए, क्योंकि जब उसकी डिलीवरी होगी तो उसको सबसे पहले ज़रूरत होगी माँ के दूध की, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम से जब अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, उसी टाइम से आपके ब्रेस्ट में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ब्रेस्ट के ऊपर इतने सारे बदलाव होते हैं, जैसे 7 तरह के बदलाव मैंने एक अपने वीडियो में बताया हुआ है कि ब्रेस्ट में 7 तरह के बदलाव आएंगे, जिसको मैं एंड स्क्रीन पे उस पर्टिकुलर वीडियो की लिंक को ड्रॉप कर दूंगी, जिसको देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन नटसेल में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्वेलन हो सकते हैं, फूले फूले हो सकते हैं, टेंडर हो सकते हैं, या उनमें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिवनेस आपको लग सकता है। और हल्का फुल्का कई बार क्या होता है कि अगर आपको ठेस लग गई, थोड़ी सी चोट लग गई, तो आपको पहले से ज़्यादा दर्द महसूस भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपकी प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा लक्षण सामने नज़र आता है कि आपके ब्रेस्ट में अगर सोरनेस है, भारीपन है, सूजन लग रही है, तो इसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं पर 5th अंग जो कि आपका पेट होता है, आपके पेट में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव होते हैं। अब नॉर्मल दिनचर्या में जो भी आपका खान पान है, जैसे भी आपका रहन सहन है, जो भी लाइफ स्टाइल है, लेकिन आप देखिएगा कि नॉर्मल खान पान के भी साथ ही साथ, मतलब उसके अलावा ही आपको इनडाइजेशन हो रही है, जबकि आपने कोई भी अनदर कोई जंक फूड नहीं खाया है या कुछ भी चीज़ें गड़बड़ नहीं खाई, फिर भी आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अपच लग रही है, बार बार मुझे खाने की इच्छा भी नहीं कर रही है, और अगर मैं खा रही हूँ तो अपच हो जा रहा है, यानी कि आपकी डाइजेशन स्लो हो गई है, आप इनडाइजेशन की शिकार हो गई हैं। या कई बार आपके जो नाभि के निचला हिस्सा होता है उसमें आपको हल्की फुल्की ऐंठन आएगी, क्रैम्पिंग हो सकती है पेड़ों के पास। तो ये सारे जो क्रैम्पिंग हो रही है, आपको ऐंठन महसूस हो रही है, इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो लक्षण होते हैं आपकी प्रेगनेंसी को ही डिनोट करते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हैं, और जो बाकी जो अदर जो मेल के सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में एडजस्ट जब होता है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है। जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है जब कम होगी, तो आप कई बार उस टाइम पे फीवरिश फीलिंग भी आपको हो सकती है, या तो फिर आपको डाइजेशन भी आपका ख़राब हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे केस में कोई भी एक्स्ट्रा दवाइयाँ वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बॉडी को समझिए, एक बार चेक करिए कि पीरियड मिस हो गया है, और 110% ये पीरियड मिस होगा ही होगा। और आपकी जो ये प्रेगनेंसी के लक्षण है पीरियड मिस होने के बाद और भी ज़्यादा इंटेंस हो जा रहे हैं, तो आप ज़रूर टेस्ट ज़रूर करिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि डबल लाइन आई है, और डबल लाइन आने के साथ ही आपको डॉक्टर की विजिट ज़रूर लगानी चाहिए। तो ये सारे बदलाव आपकी प्रेगनेंसी के डेफिनेटली होते ही होते हैं। वहीं पर सबसे निचले अंग जो कि आपके प्राइवेट पार्ट होते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट पार्ट के अंगों में भी आपको डिस्चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर आपके डिस्चार्जेस पहले से ज़्यादा बढ़े हुए हैं, अगर उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये गाढ़े गाढ़े और आपको ज़्यादा डिस्चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनमें कोई भी फाउल स्मेल नहीं है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन अगर इन केस यहाँ पर फाउल स्मेल होती है, या डिस्चार्जेस बिल्कुल अलग कलर के होते हैं, जैसे ग्रे हुआ, ग्रीन, या फिर कुछ मटमैला कलर अगर आपको निकल रहा है जो कि बिल्कुल अनयूजुअल है, पहले ऐसा नहीं निकलता था, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, तो ये आपको यूटीआई डिनोट करते हैं कि आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़रूर हो गया है। तो ऐसे केस में आप अपने डॉक्टर से विजिट ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइम पे जब अगर आपको इन्फेक्शन लगी है तो डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे और कुछ ऑइंटमेंट भी देंगे, जिससे कि आपकी ये निचले अंग की जो हेल्थ है काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहते हैं तो आपको यूटीआई से बच करके ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको काफ़ी लंबे समय से अगर यूटीआई चल रही है तो उसको प्लीज़ इग्नोर बिल्कुल ना करें, इसको जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपकी यूरिन में भी फैल सकता है और उसके ऊपरी अंगों में भी फैल सकता है। तो आपको जितनी जल्दी अगर आप अपने यूटीआई के इन्फेक्शन को अगर आप दूर करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो निचले अंगों में इस तरह के डिस्चार्जेस होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये फाउल स्मेल नहीं है तो, या फिर नॉर्मल डिस्चार्जेस ही आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है, तो ये आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम हो सकते हैं। वहीं पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निचले अंगों में आपका पीरियड मिस हो जाना, यानी कि अगर आपका पीरियड मिस हो गया है, पीरियड नहीं आया है, तो शॉर्ट आपको 110% आपकी प्रेगनेंसी ही है। अगर आपको प्रेगनेंसी है, अगर ये सारे लक्षण काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं,
आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, पहले से ज़्यादा दिख रहे हैं, पीरियड मिस होने के पहले, और पीरियड मिस हो गया है तो और भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपको 110% प्रेगनेंसी के लक्षण है। और जब अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो 5 दिन तक वेट करें, 5 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करें, वहाँ पर डेफिनेटली आपको डबल लाइन दिखाई देगी। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें और अल्ट्रासाउंड की पहली अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी ले लें। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से सारे जिस्ट को बताया। अगर आप अपने प्रेगनेंसी के लक्षणों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें, और नहीं भी चाहते हैं तब भी आप डॉक्टर से मिलें और सही तरह से प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट करना है उसकी प्रोसेस आप बताएं। रैदर कि कुछ ऐसे वीडियोस आप ना देख लें कि जिससे गर्भ गिर जाए। ऐसे कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए वर्क नहीं करेगी, उल्टा आपके लिए परेशानी ही क्रिएट करेगी। तो अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।